तो चलिए दोस्तों, आईपीएल 2021 दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और इसके पहले मैच में या कहे तो आईपीएल के मतलब 30वें मैच में, जो कि सेकंड सीजन का पहला मैच होगा और पूरे आईपीएल का 30वां मैच होगा। और आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार ये दुबई, और वेन्यू की बात करें तो ये दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है। आपको पता होगा कि वहाँ पे 3 पिचेज हैं, एक शारजाह में है, एक अबू धाबी में है और एक दुबई में है। तो आज का ये मुकाबला दुबई में ही खेला जाने वाला है। और पिच रिपोर्ट की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि पिच अभी इस पर एक भी मैच हुए नहीं, यानी कि पिच पूरा अभी नॉर्मल होगा। उस पर यानी कि रन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं और फास्ट बॉलर को भी थोड़ा मदद मिल सकता है ऐसा, क्योंकि शुरुआती पिच है। जैसे जैसे पिच टूटेगी स्पिनर्स को मदद मिलने स्टार्ट हो जाएगी, फिर जो इतने रन बनने हैं वो रन बनने बंद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी क्योंकि पहले मैच होंगे तो यहाँ पर रन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। और टीम रिपोर्ट की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से कुछ रिपोर्ट्स निकल के आए, जैसे कि आप जोश हेजलवुड यहाँ पे पिछले सीजन में नहीं थे, जो कि अप्रैल में हुआ था और इस बार वो अवेलेबल है। बाकी सैम करन थोड़े लेट से आए थे वहाँ पे दुबई, तो उनको क्वारंटाइन करना पड़ रहा है, तो क्वारंटाइन के बाद ही वो खेल पाएंगे। और उसके बाद जो मुकाबला होने वाला है, डीजे ब्रावो आपको वहाँ पे लास्ट के 3 मैचेस नहीं खेलते हुए मिले थे सीपीएल में। उन्होंने इंजरी कारण 3 मैच मिस किया था सीपीएल के लास्ट वाले, तो उनका भी खेलना थोड़ा संदिग्ध लग रहा है कि उस मैच में खेल रहे होंगे या नहीं खेल रहे होंगे। बाकी फाफ डू प्लेसिस के बारे में भी नहीं कहा जा सकता है, फाफ डू प्लेसिस को भी चोट लगी थी, तो पहले मैच में अवेलेबल है या नहीं है उसका भी अभी कोई मतलब ज़्यादा पता है नहीं। अगर खेलते हैं तो आप उनको रख सकते हैं, क्योंकि आपको टॉस के बाद आपको टीम मिल ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे 150 से 170 रन के बीच में रन बनते हैं। फर्स्ट इनिंग की एवरेज देख सकते हो 164 रन की है और सेकंड इनिंग की एवरेज 144 रन की है। ये पिछले 10 मैचेस की है दोस्तों। ठीक है, और उससे पहले का अलग है, लेकिन इस पिछले 10 मैचेस में इसका एवरेज ऐसा रहा है। दुबई के लास्ट 10 मैच की बात करें तो जिन्होंने बैटिंग फर्स्ट किया है वो 6 बार जीते हैं, जो उन्होंने बैटिंग सेकंड किया है वो 4 बार जीते हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि टॉस कुछ ज़्यादा फैक्टर यहाँ पे है नहीं, तो टॉस को उतना मैटर पहले कुछ मैचेस में तो नहीं मिलने वाला है। फिर जैसे जैसे यहाँ पे पिच थोड़ी थोड़ी यहाँ पे टूटेगी तो सेकंड में भी थोड़ी बैटिंग करनी मुश्किल होगी, क्योंकि स्पिनर्स को मदद मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। स्कोरिंग पैटर्न ये ऐसा है, लास्ट 16 मैचेस की बात करें तो पेसर्स ने 188 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स के खातों में 93 विकेट है, आप सबको पता होगा। और लास्ट 16 मैचेस में यही हाल रहा है सारे टीम का। अगर सही से बात करें तो 188 विकेट पेसर्स ने लिए, इसका साफ मतलब है कि पेसर्स का यहाँ पे ज़्यादा बोलबाला रहा है कहीं ना कहीं दोस्तों। ठीक है, तो और लास्ट 9 विकेट में लास्ट 9 विकेट पेसर्स ने लिए हैं लास्ट मैचेस में और 1 विकेट सिर्फ स्पिनर्स को मिला है, आप देख सकते हैं। तो पेसर्स का शुरुआत में अभी बोलबाला रहने वाला भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लास्ट 33 मैचों की बात करें, पूरा मिला के हेड टू हेड मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने पूरे मिला के 33 मैच खेले हैं, जिसमें मुंबई ने अकेले 20 मैचेस जीते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मुंबई अकेले अगर 20 मैचेस जीत रही थी, इसका साफ मतलब मुंबई का यहाँ पे बड़ा बोलबाला रहा है यहाँ पे इनके चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। और लास्ट 5 मैचेस की भी बात करें तो मुंबई इंडियंस का कहीं ज़्यादा बोलबाला रहा है। 4 मैच मुंबई ने जीते हैं और सिर्फ 1 मैच चेन्नई सुपर किंग्स को जीतने को मिली, जो कि लास्ट सीजन में ही वहाँ पे मैच जीता गया, सॉरी उससे पहले ही जीता गया था। क्योंकि लास्ट सीजन में इससे पहले जो यहाँ पे खेला गया उसमें लास्ट में कैरन पोलार्ड ने यहाँ पे मुंबई इंडियंस को जितवा दिया था। और फास्ट बॉलर मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले विकेट ज़्यादा लेने के चांसेज हैं यहाँ पे। टॉस उतना ज़्यादा फैक्टर यहाँ पे करेगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया था शुरुआती पिच है, तो दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे सेकंड बैटिंग करे या फर्स्ट बैटिंग करे, दोनों के ही जीतने के चांसेस लगभग बराबर ही होंगे। स्टेडियम की बात करें तो स्क्वायर बाउंड्री जो है वो तकरीबन 60 मीटर्स की है और 59 से 60 मीटर की, और जो स्ट्रेट बाउंड्री है वो 64 मीटर की आसपास की है दोनों। तो पिच उतना बड़ा है नहीं, तो छक्के लगने के चांसेस भी उतने ज़्यादा ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्लेइंग 11 की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ आपको ओपन करते हुए मिलेंगे। फाफ डू प्लेसिस अगर खेलते हैं तो सही है, लेकिन अगर नहीं खेलते हैं तो हो सकता है कि आपको अंबती रायडू या सैम करन भी नहीं खेल, मोइन अली आपको ओपन करते हुए मिल जाए। ठीक है, और सुरेश रैना आपको नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते मिले, लेकिन इसके अगर फाफ डू प्लेसिस खेलते हैं तो बस, लेकिन तब यही रहेगा आपको सुरेश रैना, अंबती रायडू, धोनी, मोइन अली, रविंद्र जडेजा। सैम करन नहीं खेल रहे हैं सर, सैम करन यहाँ पे गलती लिखा गया है, सैम करन यहाँ पे इस मैच को नहीं खेल रहे हैं। जो हेजलवुड खेल सकते हैं, क्योंकि ये पिच शुरुआत में फास्टरों को मदद देने वाली है। ठीक है, तो उनका खेलने के चांसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा उनसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों।
लुंगी एनगीडी खेलते हैं तो सही, दीपक चहर आपको भी ज़रूर खेलते हुए मिल जाएंगे। जो भी खेलता है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी बात होगी वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में। और लास्ट में जैसे टॉस वहाँ पे होगा तो आपके सारे कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। बेंच पे इमरान ताहिर वगैरह सब मिल जाएंगे। इसके बाद अलावा बात करें हम लोग मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के सारे प्लेयर यहाँ पे खेल रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। रोहित शर्मा खेलते हुए मिलेंगे, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, केरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, नथन कुलटर्नाइल। नथन कुलटर्नाइल अगर खेलते हैं तो सही है, नहीं तो उनके स्थान पे कोई और खेल सकता है, क्योंकि वो थोड़े से कोई पिच शुरुआत में वहाँ पे नथन कुलटर्नाइल स्लोड बॉल पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जहाँ तक मेरा सवाल है। तो उस हिसाब से हो सकता है कि उनको थोड़ा सा इस मैच में ना भी खिलाया जाए, थोड़ा बाद में जैसे जैसे आईपीएल बीतता है तो उनको खिलाना स्टार्ट किया जाए। जैसे जसप्रीत बुमराह होंगे, ट्रेंट बोल्ट होंगे, और बेंच पे निशम कुलकर्णी, जयंत यादव, क्रिस लिन, पी चावला। तो क्रिस लिन के खेलने के चांसेस वैसे भी कम ही है। बात कर लेते हैं आईपीएल हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड में भी इन लोगों का मुकाबला मतलब बहुत बेहतरीन रहा है। रोहित शर्मा का 28 का एवरेज, 29 मैचों में 752 रन, चेन्नई सुपर किंग्स। हेड टू हेड का मतलब H2H का मतलब यही होता है कि चेन्नई सुपर यानी कि जो विपक्षी टीम होता है उसके खिलाफ उन्होंने कितने रन बनाए हैं, और वेन्यू का मतलब होता है कि उस पिच पे उस प्लेयर ने कितने रन बनाए हैं। तो इसमें कहीं से भी डाउट मत रखिएगा। रोहित शर्मा ने हेड टू हेड में 29 मैचों में 752 रन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बनाए हैं, और वेन्यू पे यानी कि दुबई के पिच पे 7 मैचों में 138 रन बनाए 19 के एवरेज से। लास्ट जो इनका मतलब आईपीएल में जो पिछला सीजन होता है उसका उनका स्कोर कुछ ऐसा है, हर एक मैच में उन्होंने रन बनाए थे। स्टार्ट उनको सभी मैच में मिला था, उनको बड़ी पारी में कन्वर्ट एक ही मैच में कर पाए। लेकिन सही बात करें तो आईपीएल के यानी कि T20 के हिसाब से 5 मैच में लगभग इन्होंने 6 मैचों में 5 मुकाबलों में बढ़िया स्कोर किया। 30 जैसे वनडे में अगर 50 रन बनाते हैं तो सेम उसी पर अगर T20 में 30 रन बनाते हैं तो सेम होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है लास्ट के आईपीएल में भी। क्विंटन डिकॉक की बात करें तो उन्होंने हेड टू हेड में 11 मैचों में 257 रन बनाए हैं, और वेन्यू पे 6 मैचों में 201 रन बनाए हैं 33 की एवरेज से। तो उनका दुबई के पिच इनको शोभा देती है, बहुत अच्छे रन बनाते हुए मिल जाएंगे आपको। सूर्य कुमार यादव की अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पे हेड टू हेड में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 13 मैचों में 278 रन बनाए हैं। वेन्यू पे 6 मैचों में उन्होंने 90 के रन बनाए हैं 22 के एवरेज से। लास्ट मैचेस में उनका प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा है, पहले मैच में उन्होंने अच्छे रन बनाए तो उसके बाद तो उनका थोड़ा प्रदर्शन धीरे धीरे लो हुआ था। बाकी अच्छे प्लेयर हैं, वो तुरंत रिकवर कर सकते हैं। ईशान किशन 53 के एवरेज से 5 मैचों में 159 रन बनाए हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, जो कि बहुत बेहतरीन होता है। वेन्यू में भी 5 मैचों में 266 रन हैं। एवरेज यहाँ पे गलत है सर, हो एवरेज भी 53 का है, 55 का आसपास का है, तो एवरेज भी बहुत बेहतरीन रहा है दोस्तों इनका। केरन पोलार्ड की बात करें तो हेड टू हेड में 25 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स के 554 रन। पिछले मुकाबले आप सभी को याद होगा 87 रन की एक बेहतरीन पारी उन्होंने खेली थी और मैच जितवा दिया था सही कहें तो। इसके अलावा हार्दिक पांड्या का फॉर्म उतना कुछ खास है नहीं। हेड टू हेड में उनका 32 का एवरेज रहा है चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि बहुत बेहतरीन रहता है इस हिसाब से बात करें तो। कृणाल पांड्या ने 9 मैचों में 126 रन बनाए हैं 21 के एवरेज से, उन्होंने 7 विकेट भी लिए हैं। बाकी इसके अलावा वेन्यू पे 5 मैचों में 48 रन, एवरेज 24 का, और उन्होंने 1 विकेट लिया है। नथन कुलटर्नाइल ने हेड टू हेड मुंबई चेन्नई सुपर किंग्स के 3 मैचों में 4 विकेट लिए हैं, और वेन्यू पे 5 मुकाबलों में इनके 5 विकेट हैं। लास्ट में उनको विकेट नहीं मिला था। राहुल चहर ने 7 मुकाबलों में यहाँ पे 6 विकेट लिए हैं, और वेन्यू पे 4 मुकाबलों में उनके 4 विकेट हैं। लास्ट मैचेस में उनके विकेट अच्छे हैं, और इंडियन की पिच थोड़ी थोड़ी स्लो हो गई थी, इनके स्पिनर्स को मदद देने लगी थी। चेन्नई के पिच पे भी उन्होंने मुकाबला खेला था, इसलिए इनका कुछ खास प्रदर्शन रहा था पिछले आईपीएल को। चेन्नई की पिच वो जो होती है वो स्पिनर्स को मदद दे रही है दोस्तों, ठीक है। जसप्रीत बुमराह 11 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 9 विकेट ही ले पाए हैं। वेन्यू पे 6 मुकाबलों में 10 विकेट हैं, जो कि बहुत बेहतरीन है दोस्तों, ठीक है। स्टार्टिंग ओवर आपको ये करते हुए मिल जाएंगे। डेथ में आपको भी अगर नॉर्थन कुलटर्नाइल खेल रहे होते हैं तो। बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स का मतलब इस बार जो आईपीएल हो रहा है बहुत बेहतरीन गया है दोस्तों। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छे फॉर्म में है। मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन उनका कुछ खास है नहीं, 2 मुकाबले ही खेले हैं, 4 रन बनाए हैं। वेन्यू पे पिछले बार उनको जो कि दुबई में हुआ था उसको उनको लास्ट में कुछ मैचेस में मिले थे मौके, और उन्होंने अच्छे से बुनाया था। 3 मुकाबलों में 142 रन है 71 की एवरेज से दोस्तों, ठीक है। फाफ डू प्लेसिस की बात करें तो 15 मुकाबलों में 347 रन मुंबई इंडियंस के खिलाफ है, 24 की एवरेज। वेन्यू पे 8 मुकाबलों में 212 रन, 30 की एवरेज,
और ये पिछले आईपीएल में गजब के फॉर्म में थे। सुरेश रैना ये प्लेयर आपको 2-3 सीजन से अच्छा खेलता हुआ नहीं मिल रहा है, बशर्ते उसके बावजूद इस प्लेयर का रिकॉर्ड देख सकते हैं 30 का है और 33 मुकाबलों में 820 रन है। तो सोच सकते हैं कितने बड़े प्लेयर शायद वो अपने ज़माने के आईपीएल के रहे होंगे। इस बार का आईपीएल उनका कुछ खास अभी जा नहीं रहा है, पिछले कुछ मुकाबलों में भी देखें तो कुछ बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा नहीं है। लेकिन ये अगर इनको पहले मैच में मुझे देखना होगा, अगर ये थोड़े से भी टच में नज़र आ गए, ठीक है, तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि सुरेश रैना एक ऐसा प्लेयर है जो आपको टीम को कॉन्फिडेंस भी देगा, और जब वो प्लेयर रन बना रहा है तो बहुत खूबसूरत तरीके से रन बना रहा था दोस्तों, ठीक है। आपके कैप्टन वाइस कैप्टन सारे चॉइस के लिए वो अकेले साबित हो सकते हैं। तो लेकिन रैना का कुछ टच देखना पड़ेगा, पहले 1-2 मुकाबले देख लीजिए कैसे वो खेल रहे हैं, उस हिसाब से बनाएंगे। रैना पर रिस्क अभी है दोस्तों, ठीक है। अंबती रायडू पिछले मैचेस में जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले सीजन में हुआ था, क्या गजब की प्रदर्शन किया था, आप सभी को देखा होगा। लास्ट में इतनी हिटिंग, जैसे स्पीड बुमराह हो या कोई बॉलर हो, बहुत बेहतरीन हिटिंग इनका रहा था। हेड टू हेड में इनका गजब का रहा है। 9 मैचों में 256 रन। मुंबई इंडियंस सिर्फ 9 ही मैच खेलने का कारण यही है कि पहले मुंबई इंडियंस की तरफ से ही खेलते थे, बाद में इन्होंने अलग अलग टीमें यहाँ पे ज्वाइन की जो अभी चेन्नई सुपर किंग्स में खेल रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ मुंबई के खिलाफ 9 ही मुकाबले हैं, और लास्ट मैचेस में भी उनका प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा है। 72 रन जो लास्ट में आपको देख रहे हो सिर्फ वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ ही आए थे, लास्ट में बहुत छक्के मारे थे। वेन्यू पे भी एवरेज बहुत बेहतरीन रहा है, 9 मैचों में 239 रन, 29 की एवरेज, जो कि बहुत बेहतरीन होता है। एमएस धोनी का एवरेज देख सकते हैं 36 मुकाबलों में 679 रन और एवरेज 33 का। तो मैंने रैना और धोनी के बारे में आपको यही बताया था कि ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं अपने टाइम के आईपीएल में दोस्तों, ठीक है। लेकिन फिलहाल इनको हम उनके जो पहले का रिकॉर्ड है उनको देखकर हम कप्तान या वाइस कैप्टन नहीं बना सकते, क्योंकि उनको उनका टच देखना पड़ेगा। इसके लिए पहले मुकाबले देखने पड़ेंगे, उनको नेट्स पे आपको देखने पड़ेंगे। नेट्स पे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो उस हिसाब से धोनी और रैना को टीम में लीजिए। अगर नेट्स पे उतने अच्छे नहीं लग रहे थे तो, लेकिन धोनी नेट्स पे बहुत बेहतरीन लग रहे थे, आप सभी को पता होगा। पिछले वहाँ पे लंबे लंबे छक्के लग रहे थे उनके बल्ले से। जडेजा की बात करें तो 29 मुकाबलों में 281 रन बनाए हैं 18 की एवरेज से, और इनका पिछला आईपीएल बहुत बेहतरीन रहा था। आरसीबी के खिलाफ देख सकते हैं उन्होंने 62 रन बनाए थे नॉट आउट, और एक ओवर में बहुत हर्षल पटेल के साथ 32-33 रन कुछ लिए थे, याद नहीं है मुझे। 22 और लास्ट मुकाबले में भी नट आउट रहे हैं, यानी कि नट आउट ज़्यादा मुकाबलों में रहे। वेन्यू में भी उन्होंने 9 मैचों में 161 रन 53 की एवरेज से, जो कि 53 का एवरेज लगभग बहुत बेहतरीन होता है दोस्तों से, ठीक है। और 7 विकेट भी इनके बल्लेबाजी में इनको मिला है, तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन है। सैम करन पहले मुकाबले मिस करने वाले हैं, आप सभी को पता होगा, लेकिन तो इनके बारे में अभी इस मुकाबले में बात करके कोई फ़ायदा हम लोगों को मिलने वाला है नहीं। शार्दुल ठाकुर की बात करें तो ये बहुत गजब के कॉन्फिडेंस में टीम में यहाँ पे आए हैं, क्योंकि इंग्लैंड में उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था बल्ले के साथ भी और गेंद के साथ भी। हेड टू हेड में 8 मुकाबलों में 25 रन बनाए हैं एक ऑलराउंडर के रूप में बात करें तो, और जबकि 6 विकेट भी लिए हैं। वेन्यू पे 4 मुकाबलों में जो कि दुबई पे खेला गया था उन्होंने यहाँ पे 6 विकेट लिए हैं। लास्ट इनका आईपीएल लास्ट सीजन में कुछ खास रहा नहीं था, अच्छे खासी धुलाई भी हुई थी और उनको विकेट भी नहीं मिले थे। दीपक चहर पिछले आईपीएल में भी 2 ही मुकाबले में विकेट ले पाए थे, बाकी 4 मुकाबले उन्होंने 0-0 विकेट्स के करके ही निकाले थे। 10 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 9 विकेट निकाले हैं। वेन्यू पे 7 मुकाबले में 5 विकेट इनके नाम है। लुंगी एनगीडी अगर खेल रहे हैं तो देख सकते हैं हेड टू हेड में 2 में 3, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद लग रहा है कि लुंगी एनगीडी के स्थान पर आपको जोश हैजलवुड कहीं गेंदबाजी करते हुए ना मिल जाए। स्टार्टिंग ओवर सैम करन है, अगर सैम करन तो नहीं खेल रहे हैं तो अगर हैजलवुड खेलेंगे तो हैजलवुड आपको मिल जाएंगे, और चहर तो आपको दीपक चहर तो आपको बॉलिंग करते हुए मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई सवाल ही नहीं दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं प्लेयर बैटल की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर बैटल देख लेते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स तरफ सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी का ही नाम हम लोगों के सामने आता है कि धोनी यहाँ पे बैटिंग कब करते हुए नजर आएंगे ये भी हमको पता नहीं है, क्योंकि वो कभी भी कहीं भी उतर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह के खिलाफ उनका प्रदर्शन थोड़ा सा मतलब T20 के हिसाब से उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन मुझे एक मैच याद है आरपीएस मुंबई, इसमें बहुत अच्छी से धुलाई यहाँ पे बुमराह की थी। बाकी धोनी और बुमराह का भी बात करें तो शायद बुमराह कहीं आगे निकल सकते हैं, क्योंकि यॉर्कर सटीक बैठता है। तो बाकी के धोनी भी शेर हैं, बूढ़े शेर कह सकते हैं, लेकिन अगर उनके इधर रडार में बॉल आती है तो फिर बड़े लंबे लंबे छक्के देखने को मिले। करण पोलार्ड के खिलाफ 51 बॉलों में 100 रन बनाए, लेकिन 3 बार आउट हुए हैं। तो विकेट को छोड़ दीजिए, क्योंकि लास्ट में खेलते हैं तो विकेट तो जाएगा ही, लेकिन 51 बॉलों में 100 रन है। ट्रेंट बोल्ट के सामने 38 बॉलों में 78 रन है।
तो सोच सकते हैं कि बड़े लंबे खासे हिटिंग करते हैं आपको। इसके अलावा सुरेश रैना की बात कर लेते हैं तो करण पोलार्ड के सामने 46 बॉलों में 76 रन और 3 विकेट हैं। करण पोलार्ड के सामने थोड़ा इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो बीच में स्लो बॉल फेंक देते रहना, छक्के के लिए बाउंड्री पे लपके जाते हैं, वही बाउंड्री पे आउट हो जाते हैं। जसप्रीत बुमराह के खिलाफ उन्होंने 37 बॉल खेले हैं, 50 रन बनाए और 2 बार बुमराह के खिलाफ आउट हुए हैं। फाफ डू प्लेसिस की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट के सामने थोड़े से बॉल जब अंदर आ रही होती है उनको इन कटर की तरफ से, तो वो परेशान करते हैं ट्रेंट बोल्ट यहाँ पे फाफ डू प्लेसिस को। 40 बॉलों में सिर्फ 37 रन बनाने दिए और 2 बार उनका विकेट ले चुके हैं। कुणाल पांड्या 20 बॉल में 29 रन सिर्फ उनको बनाने दिए हैं और 1 बार आउट कर दिया है। अंबती रायडू की हम लोग बात कर लेते हैं तो अंबती रायडू का प्रदर्शन जसप्रीत बुमराह के खिलाफ 33 बॉलों में 48 रन और 3 विकेट दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से सोच सकते हैं आप। डैनियल क्रिश्चियन ये तो उसकी टीम की हो गया। अब मुंबई इंडियंस की हम लोग बात कर लेते हैं तो मुंबई इंडियंस को भाई साहब पहले मुकाबले में डीजे ब्रावो खेलते हुए नज़र मुझे नहीं लगता कि आ सकते हैं। अगर आते हैं तो रोहित शर्मा और डीजे ब्रावो को फेस करे ये कम ही चांसेस है, क्योंकि डीजे ब्रावो आपको मिल जाएंगे लास्ट में बॉलिंग करते हुए, रोहित शर्मा आपको ओपन करते हुए मिलते हैं। जब रोहित शर्मा जब शुरुआत में बीच में खेल रहे होते थे तो तब का ये विकेट है जब डीजे ब्रावो ने उनको आउट किया था, लेकिन अब डीजे ब्रावो उनको बॉलिंग करते हुए शायद ही मिलेंगे। अगर रोहित शर्मा को डीजे ब्रावो आउट करते हैं तो सोच लीजिए कि मुंबई इंडियंस कितने बड़े रन बना चुका होगा। बाकी जडेजा ने उनको 3 बार और जडेजा के सामने फंसते हैं भाई साहब, जडेजा के सामने रोहित शर्मा फंस जाते हैं। और अगर कोई बढ़िया स्पिनर्स होता तो उसके सामने भी शुरुआत में फंसने के चांसेस रोहित शर्मा के उतने ही बढ़ते हैं। दीपक चहर की बात करें तो 42 बॉलों में उन्होंने 51 रन बना, 2 बार उनको आउट किया है। तो दीपक चहर शुरुआत में स्विंग कराते हैं, आप सभी को पता होगा, तो रोहित शर्मा को उनसे दिक्कत हो सकती है। शार्दुल ठाकुर ने इनको 1 बार आउट किया। शार्दुल ठाकुर से बहुत कम उम्मीद है कि रोहित शर्मा को उतनी परेशानी होने वाली है। डिकॉक को 70 बॉलों में 100 रन बनाकर 2 बार आउट हुए हैं दीपक चहर के सामने, तो दोनों का भिड़ंत जरूर 100% होगा ही होगा, क्योंकि ये ओपन बॉलिंग करते हुए मिलेंगे और ये ओपन बैटिंग करते हुए मिलेंगे। सूर्य कुमार यादव को रविंद्र जडेजा ने 3 बार आउट किया, तो मिडिल में जडेजा भी आपको बॉलिंग करते हुए मिलेंगे और मिडिल में आपको सूर्य कुमार यादव भी बैटिंग करते हुए आपको मिलेंगे। कैरन पोलार्ड को भाई डीजे ब्रावो ने 10 बार आउट किया। डीजे ब्रावो 10 बार इनको इसलिए आउट किया है क्योंकि कैरन पोलार्ड भी आपको लास्ट में बैटिंग करते हुए डेथ ओवर्स में मिलते हैं और डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए आपको डीजे ब्रावो भी मिलते हैं भी, लेकिन डीजे ब्रावो जो ब्रावो कहलाते थे वो ब्रावो अभी नहीं है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को सिर्फ 2 ही प्लेयर मैच जितवाता था, बैटिंग में सुरेश रैना और बॉलिंग में डीजे ब्रावो। ये दोनों किसी भी टीम के लिए काफ़ी होते थे दोस्तों, और लगभग अगर 14 मुकाबले होते तो 5, 6, 7 मुकाबले ये दोनों ही जितवा देते थे दोस्तों। और कृणाल पांड्या की बात करें तो इमरान ताहिर के खिलाफ इन्होंने 2 बार आउट किया है इनको। इमरान ताहिर और हार्दिक पांड्या को भी ब्रावो ने 1 बार आउट किया है। कॉमन कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्विंटन डिकॉक और मोइन अली, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ के मोइन अली आपको ओपन करते हुए मिले, क्योंकि अगर फाफ डू प्लेसिस मिस करते हैं तो ये दोनों आपको कॉमन कैप्टन हो सकते हैं, क्विंटन डिकॉक और मोइन अली। तो क्विंटन डिकॉक को पहले हमने GLSL में बना दिया है। अंबती रायडू, ईशान किशन और फाफ डू प्लेसिस, ये तीनों रिस्की हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, लेकिन आपके लिए बेहतरीन पॉइंट्स दे सकते हैं। रोहित शर्मा स्पेशल है क्योंकि ओपन करते हुए मिलेंगे, तो चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि रोहित शर्मा आपको स्कोर बड़ा करते हुए मिले। सूर्य कुमार यादव, आप सभी को पता होगा इनके बारे में, गजब के फॉर्म और गजब के प्लेयर। बाकी मोइन अली पे मैं इसलिए आपको रिस्क लेने के लिए बोल रहा हूँ, अगर ये ओपन बैटिंग करते हैं सर, क्योंकि चांसेस कम हैं कि आपको फाफ डू प्लेसिस खेलते हुए मिले, तो इसमें आपको ज़्यादा उम्मीद इनसे लगाना होगा। रिस्की कैप्टन की बात कर, जो कि यहाँ पे रिस्क है, लेकिन रिस्क से अगर आप लोगों को इसको होगा तो आप सुरेश रैना को कैप्टन या करण पोलार्ड को बना सकते हैं GL वाले यानी ग्रैंड लीग में, क्योंकि इन दोनों को आप सभी को पता होगा थोड़ा सा रिस्क ज़रूर है, लेकिन अगर प्लेयर बड़ा करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांसेस है कि आप वहाँ बना सकते हैं। तो ठीक है, तो आज के मुकाबले में कुछ ऐसा ही था। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।